श्री सद्गुरुदेव की जय। बंदौ सत्य कबीर गुरु चरण कमल सिरनाज, जासु बचन रवि कर निकर भ्रम तम देत न साय। करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। बंधुओं, यह मानुष जीवन बड़ा अनमोल है। इसमें सत्संग की महिमा की गई है। सत्संग ही जो है पूरे महात्मा और सज्जनों का नाम है। हमें अगर निष्ठा के साथ लिया जाए तो आदमी को दुर्जन से सज्जन बना देता है, जैसे लोहे से सोना। कबीरा संगत साध की हरे और की ब्याज, संगत बुरी असाध की आठों पहर उपाध। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। साधु संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है, साधु संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है। पर कहते हैं आज तक किसी को मिला नहीं, इसलिए सत्संग करना चाहिए। बहुत न हो सके तो थोड़ा करें, लेकिन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। सत्संग का स्थान शेख सादी ने बढ़िया इसका दृष्टांत बताया है। जैसे किसी भगत ने एक सपना देखा कि एक साधु को नरक और राजा को स्वर्ग देखकर तो अपने गुरु जी को बताया कि हे गुरुवर, मैंने ऐसा सपना देखा कि एक साधु को नरक और राजा को स्वर्ग, ऐसा क्यों? तो गुरु जी बोले, बेटा मैं बताता हूँ। उस राजा को साधु और संतों से रुचि थी, और राजा को साधु संतों से जो है रुचि थी, उसके साथ में रहते थे। इसलिए उसने मरने के पीछे उन्हें स्वर्ग में वास पाया, और साधु राजाओं महाराजाओं अमीरों के संगत का शौक था। वही वासना उसे नरक में खींच ले आई। तो सत्संग की महिमा बहुत भारी है। मनुष्य जो है, सत्संग मनुष्य को महान बना देता है। महानुभव संसर्ग कश्चनोन्नति कारकः, पदम पत्र स्थितम बारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। अच्छे महापुरुषों की संगत से किसकी उन्नति होती है? जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंदें मोती को धारण करती है, वैसे ही यह सत्संग जहि जैसी संगत करे तहि तैसी फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। जो जैसी संगत करता है वैसा ही फल पाता है। काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी। जो जैसी संगत करता है वैसा ही फल मिलता है। मेह की एक बूंद, केले में कपूर, बरसात की स्वाति नक्षत्र की
एक बूंद अगर वही पड़ता है तो केले में कपूर हो जाता है, सीप में मोती हो जाता है, और वही बूंद अगर सर्प के मुख में पड़ता है तो विष हो जाता है। तो संगति का असर है। इसके लिए कवि गंग जी ने एक छंद के दोहे में बोले हैं, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हा, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हा, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि गंग कहे सज्जन संग कीन्हा। सत्संग ही की महिमा की पार नहीं है। सत्संग ही महापुरुषों से मिलाने का सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से ही दस्यु भील वाल्मीकि ऋषि हो गए। सत्संग के महानता से दस्यु भील जो है वाल्मीकि ऋषि हो गए। पद्म योनि से पैदा ब्रह्मा, कैवत से पैदा हुए व्यास जी, उर्वशी से पैदा हुए वशिष्ठ जी, हिरण से पैदा हुए सिंह ऋषि, सत्संग से ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। सत्संग भवसागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप है। इसलिए तत्वं चिंतय सत्यम चिंते, परिहर चिंता नश्वर व्यक्ति, क्षणिमीह सज्जन संगति रेखा, भवति भवारवतारय नौका। हमेशा तत्व का चिंतन करना चाहिए। चंचल धन की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यह जगत अल्पकालीन है। इसलिए सत्संग ही महापुरुषों से मिलाने का, मोक्ष कराने का, मुक्ति कराने का यह नौका स्वरूप है। संसार विषय वृक्षस द्रव फले अमृतोपम, काव्यामृत रसास्वाद अलापः सज्जनः। इस संसार में जितने फल हैं सभी प्राणी के नाश करने वाले और महा दुखों के अधीन रखने वाले हैं। इस संसार रूपी विष वृक्ष के दो फल अमृत के समान। नंबर 1, काव्यारूपी अमृत का रसास्वादन करना, जैसे वेद पुराण का ये सब का, गीता रामायण का अध्ययन करना। दूसरा, साधु महापुरुषों का संगत करना। शंकराचार्य ने कैसा अच्छा मसाला दिया है इस भवसागर के पार जाने के लिए। यह नौका स्वरूप है। संगः सस्तु विधियंता, साधु महापुरुषों का संग करना चाहिए। भगवो भक्ति दृढ़ धियंता, भगवान की दृढ़ भक्ति करना चाहिए। क्षमा और दया और धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। संसार बंधन के कारण कर्म सकाम कर्मों का शीघ्र त्यागना चाहिए। अच्छे महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए और उनके पादुकाएं उठानी चाहिए। ब्रह्मबोधक एकाक्षर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। बंधुओं, जो इस वचन पर अमल करेगा उसे क्यों न ब्रह्म प्राप्ति होगी। करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। सत्संग की बड़ी महिमा है। सब तापों को मिटाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। जैसे गंगा
ताप का, चंद्रमा ताप का, कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का, यह तीनों सत्संग की कृपा से जो है सब नष्ट हो जाते हैं, तत्काल नाश करता है। सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है। जैसे सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है और पुण्यात्मा को धर्मात्मा बना देता है, धर्मात्मा को महात्मा बना देता है, महात्मा को परमात्मा बना देता है, परमात्मा के आगे वाणी नहीं जा सकती। इसलिए सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। तीर्थों के केवल फल समय आने पर मिलता है, परंतु सज्जनों, महापुरुषों, साधु संतों का मिलन तत्काल मिलता है। महापुरुष इस दुनिया से जाने पर ऐसी ज्योतियाँ छोड़ जाते हैं जो कि दुनिया में जाने के बाद कई युगों युगों तक जगमगाती रहती है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न होवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। जैसे सूर्य आकाश में रहकर नहीं छिप सकता, वैसे ही मार्ग दिखलाने वाले महापुरुष नहीं छिप सकते। इसलिए सत्संग जो है, महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। यही जो है सत्संग की महिमा है।